एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद कोहरे ने अपनी चादर तान दी है। सुबह सुबह घने कोहरे में गुम सड़कों पर मुसाफिरों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। सड़कों पर विजिबिलिटी घटकर करीब 30 मीटर रह गई। दिल्ली में मौसम के ट्रिपल अटैक से जूझ रहे हैं लोग। ठिठुरने वाली ठंड और बारिश के बाद रही सही कसर कोहरे ने पूरी कर दी। मौसम में हुए बदलाव ने देश के कई राज्यों में सर्दी बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान कम हुआ है और कई जगहों पर गहरी धुंध भी छाई रही है। मौसम विभाग का कहना है कि ऐसी स्थिति अभी कुछ दिन और रहेगी। उत्तराखंड में शनिवार रात से बर्फ गिर रही है। ऊंचे इलाकों में बर्फ तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। यमुनोत्री धाम से लगे इलाकों का तापमान -3 रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं गंगोत्री का तापमान -0.2 डिग्री है। बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्खी से आगे बंद हो गया। यही हाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे का है, जो फूल पट्टी के पास बंद हो गया है। दिन रात बर्फ हटाने का काम चल रहा है। हिमाचल के धर्मशाला में इतनी बर्फ गिरी कि इस बर्फीले तूफान में 4 बच्चे लापता हो गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद 2 को घायल हालत में बचाकर निकाला गया और धर्मशाला लाया गया। चंबा के डलहौजी में तो बर्फ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आहला और लक्कड़ मंडी में 3 फुट बर्फ जमी है, तो डायन कुंड में 6 फुट तक बर्फ जमी है। बर्फ ने रफ्तार थाम दी है। इस मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर बिजली की सप्लाई चुनौती बनी हुई है। शिमला में बर्फबारी ने मशहूर हेरिटेज रेल ट्रैक को बंद कर दिया है। कालका शिमला ट्रैक पर एक मिट्टी का पहाड़ गिर पड़ा। ट्रैक पर पत्थर भी जमा होने से सोमवार की सारी ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी है। बीजेपी की 2.5 दशक तक सहयोगी रही शिवसेना ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया है। शिवसेना से फिर दोस्ती के गाहे बगाहे लगते कयासों के बीच उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है और उसके हिंदुत्व को नकली और सत्ता के लिए सीढ़ी बताया है। तुम्ही तिकडे कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती। आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो, पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या। आपल्याला नामशेष करायला गेले। जर आज आपण आणि सगळे देशातले नागरिक गप्प बसले तर पुन्हा एकदा कदाचित गुलामगिरी नशिबी येईल की काय, अशी परिस्थिती ही निर्माण होऊ शकते। मग आणीबाणीच्या आठवणी काढायच्या। आणीबाणीमध्ये जे सगळे विरोधात होते, आता तेच आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती देशात निर्माण करतात। हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार रहे बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर उद्धव ने ये कहकर चौंका दिया कि हमने बीजेपी के साथ तालमेल कर 25 साल बर्बाद कर डाले। अभी इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया नहीं आई है। त्यांनी दिल्ली तर आपल्या मदतीने जिंकलीच, पण आपल्यात आता आपल्या घरामध्ये घुसून आपल्याला नामशेष करायच्या मागे लागल्यानंतर मग आपण उलट फिरून पंजा मारायचा, तो मारावाच लागला, तो मारला। कारण आपली फसगत केली, आपली फसवणूक केली। आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे झोकून देऊन तुमचा प्रचार केला। संपूर्ण देश म्हणजे मी सुद्धा त्यावेळेला मला बोलवल्यानंतर मी मोदीजींचा अर्ज भरायचा होता। दुसऱ्या दिवशी मी अर्ध्या रात्री तिकडे पोहोचलो। दुसऱ्या दिवशी आपली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सला सभा होती। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा राष्ट्र को समर्पित की। मौका पराक्रम दिवस का था। 6 दशक से खाली पड़ी छतरी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगेगी। बीजेपी के चुनाव कोर कमेटी की आज चुनावी टिकट को लेकर बैठक होगी। इसमें आखिरी 3 फेज के उम्मीदवार तय होंगे। बीजेपी पहले 4 फेज के उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज अहम बैठक होगी। इसमें उत्तराखंड के बाकी नामों पर विचार होगा। हरीश रावत और हरक सिंह रावत की सीटों पर भी आज फैसला होना है। हरक सिंह हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस उत्तराखंड के 2/3 नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी उत्तराखंड में पीएम मोदी की रैलियों पर मंथन कर रही है। पहले 6 रैलियों का प्लान था, लेकिन अब इसको बदलकर 3 रैलियों पर विचार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में अल्मोड़ा श्रीनगर में पीएम रैली कर सकते हैं, जबकि तीसरी रैली हरिद्वार में मुमकिन है। रविवार को सीएम योगी ने दिल्ली के करीब गाजियाबाद में जमकर प्रचार किया। मोहन नगर में उन्होंने प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की। साहिबाबाद की राजीव कॉलोनी में उन्होंने घर घर जाकर संपर्क किया। उन्होंने कानून व्यवस्था बेहतर करने को अपनी उपलब्धि बताया। देश में कोरोना के केस लगातार 3 लाख से ऊपर बने हुए हैं। चौथा दिन है जब देश में 3 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए।
24 घंटे के भीतर देश में 3,33,533 नए केस आए। ये एक दिन पहले के मुकाबले 4,171 कम है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अच्छा खासा है। 24 घंटे में 525 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश में एक्टिव केस बढ़कर करीब 22 लाख हो चले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,197 नए केस मिले। 34 मरीजों की मौत भी हुई। दिल्ली में अभी वीकेंड कर्फ्यू से छूट नहीं मिली है, हालांकि सरकार ने इसकी सिफारिश एलजी से की थी। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 50,000 के पार रहे। अकेले बेंगलुरु में करीब 26,000 लोग बीमार पड़े हैं। कर्नाटक नए केस के मामले में लगातार सबसे ऊपर बना हुआ है। चुनाव वाले राज्य उत्तराखंड में 24 घंटे में 3727 कोविड केस आए। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में ओमिक्रॉन के मामले और बढ़ने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संस्था इंसाकोक के अनुसार दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और देश के कई महानगरों में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने वाले हैं। अब तक के ओमिक्रॉन से जुड़े ज्यादातर मामले बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अस्पताल में भर्ती होने और आईसीयू के मामले बढ़ गए हैं। चिंता की बात यह है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए विशेष सावधान रहने की जरूरत है। ये बात सही है कि कोरोना वायरस जो है अब कम्युनिटी स्प्रेड में आ गया है। अब ये केवल उन लोगों में सीमित नहीं है जो बाहर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, और इसका जो एविडेंस है वो हमें इस चीज से मिल रहा है कि एक तो नंबर ऑफ केसेस जिस तरह से राइज कर रहे हैं वो ओमाइक्रॉन वेरिएंट में ही देखा गया है जो इतनी जल्दी राइज करते हैं। ये एक माइल्डर इलनेस भी पाई जा रही है। 3 से 5 दिन में लोग यूजुअली रिकवर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट, जिसमें लोगों को लंबी लंबी बीमारी रह रही थी, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही थी। अब ऐसा नहीं है। तीसरे और आखिरी वनडे में भी दक्षिण अफ्रीका के हाथों टीम इंडिया की हार हुई। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया। कल हुए रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में यानी 6 गेंदों में 6 रन ही बनाने थे, लेकिन भारत की आखिरी जोड़ी वो स्कोर भी नहीं बना सकी और दक्षिण अफ्रीका ने 4 रनों से भारत को मात दे दी। केएल राहुल की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने दक्षिण अफ्रीका ने 287 रन बनाए थे। जवाब में भारत की ओर से शिखर धवन ने 61 रन और विराट कोहली ने 65 रनों का योगदान दिया। फिर आखिर में शानदार बल्लेबाजी दीपक चाहर ने की। उन्होंने 34 गेंद में 54 रनों का योगदान दिया, फिर भी टीम को जीत नहीं दिला पाए। दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब डी कॉक को मिला।